अब ज्ञेयों पर संवेदन और ज्ञाता पर संवेदन कठिन तो नहीं हो रहा? चल लेते। ज्ञान पर संवेदन, ज्ञाता पर संवेदन। जो उपचार नाम का पदार्थ आता है सरवार सागर जी, उसे संभल के देखना चाहिए। उपचार नाम का जो शब्द आता है उसे संभल के समझना चाहिए। उपचार को मुख्यार्थ मान लेना चाहिए। उपचार के बिना कार्य सिद्ध नहीं। और मानता हूं मथानी से मटकी से नोतिन से गोपकाश के इन सब के नियोग से मक्खन निकलता है, लेकिन साधकतम कर्ण न मथानी है, न मटकी है, न रई है, न जो नोतिन है, न गोपका है। साधकतम कर्ण तो दही है, बराबर। उसे भी मस्तिष्क में रखना चाहिए। इसके उपरांत अब देखिए आप, दीपक प्रकाश, दीपक प्रकाश, ज्योति प्रकाशमान द्रव्य। प्रकाशमान द्रव्य ज्योति से प्रकाशित होते हैं। ज्योति प्रकाशमान द्रव्य कभी नहीं होती है। प्रकाशमान द्रव्य कभी ज्योति भी नहीं होते हैं। प्रकाशमान द्रव्य कभी ज्योति भी नहीं होते हैं। ज्योति प्रकाशमान द्रव्य नहीं होती है। ज्ञान कभी ज्ञेय भूत नहीं परिणत होता। ज्ञेय कभी ज्ञान भूत परिणत नहीं होते, परंतु व्यवहार से कथन चलता है पदार्थ प्रकाशित हो रहा है दीपक से। पदार्थ प्रकाशित हो रहा है दीपक से, लेकिन पदार्थ पदार्थ है, दीपक दीपक है। ऐसे ज्ञान ज्ञेय ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञेय है नहीं है, ज्ञेय ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से ज्ञेयों को जाना जा रहा है। यथार्थ में दीपक किसी को प्रकाशित नहीं कर रहा है, अपने में ही प्रकाशमान है। ऐसी ज्ञाता आत्मा ज्ञान से किसी को नहीं जानती है, सबको ही जानती है। इसलिए आत्मा संवेद्य है। तो मेरा स्वउपयोग संवेद्य है, मेरा स्वउपयोग संवेद्य है, जिसके जब तक अनंतावंती आदि कषाएं तीव्र हैं, तब तक ज्ञान में सु उपयोग की परिणति नहीं आ रही। ओहो, भावों की निर्मलता भावों में होगी। भावों की निर्मलता भावों में होगी। देवसा गुरु सुपयोग श्रद्धा के श्रद्धे, वहां श्रद्धा टिकी हुई है, लेकिन श्रद्धा का जो विषय बहिर्विषय देवसा गुरु है, सुपयोग का अंतरंग विषय कसाय का मंदोदय है, विशुद्धि है। इसलिए बाह्यार्थ पर ज्ञेयों की दृष्टि से प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। सुज्ञाता की दृष्टि से प्रमाणाभास नहीं बनता। सुज्ञाता की दृष्टि से प्रमाणाभास नहीं बनता। पीयूष भाई मित्र, बाकी आप सब सुना के आएंगे, सुन के भी आएंगे। इससे सुनो हम क्या चाह रहे हैं। आप पर्यूषण में सब जाने वाले हो, कुछ ऐसा देके आना कि लोग ये कहें कुछ नया स्वाद आया है। लेकिन प्रवेश तभी करना जब तुम्हें ज्ञान
तद विषय का परिपूर्ण हो, अन्यथा भ्रांति खड़ी करा के आ जाएंगे। और अंदर ज्ञान नहीं है, देवसा गुरु की अवहेलना करके मत आना। देवसा गुरु ही तुम्हारे सम्यक के साधन हैं व्यवहार से। चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और तोड़ना नहीं आता है तो मर जाओगे वहां। इसलिए उतनी विशेष छेड़ना जिसको स्पष्ट करना जानते हो, जिसे स्पष्ट करना नहीं जानते उस पर आप जीभ नहीं हिलाना। ऊंचे विषय की व्याख्या की आपने प्रारंभ, उसका मध्य भी इस स्तर का होना चाहिए, वो अंत भी इस स्तर का होना चाहिए। आओ, तो जो प्रमाण प्रमाणाभास है, बोले प्रमाण प्रमाणाभास है, वो किस अपेक्षा से है? देखिए, मिथ्या दृष्टि जीव भी जो मिथ्यात का वेदन करेगा संवेदन से करेगा, प्रमाणभूत है वो। प्रमाणभूत नहीं होगा तो मिथ्यात की अनुभूति किससे करेगा? इसलिए और जो योगीश्वर सदुपयोग का संवेदन कर रहे हैं वो भी प्रमाण से कर रहे हैं, जो योगी सुपयोग का संवेदन कर वो भी प्रमाण से कर रहे हैं, जो शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग तीनों से पृथक होकर के शुद्ध उपयोग का संवेदन कर रहे हैं वे भी प्रमाण से कर रहे हैं। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र